आज़ादी के बाद देश में एक संविधान बना, जिसके संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए उन्होंने एक पार्ट 4 आर्टिकल लिखा, जिसमें भारत के नागरिकों को समान जीवन जीने के लिए उसमें 3 न्याय समाहित किए। 3 न्याय क्या है? पहला है इकोनॉमिकल जस्टिस, जिसको आर्थिक न्याय कहा जाता है। दूसरा है सोशल जस्टिस, जिसको सामाजिक न्याय कहा जाता है। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, जिसको राजनीतिक न्याय कहा जाता है। ये अवसर और सुविधा संविधान के पार्ट 4 में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यह लगता है कि कोई संविधान पढ़ा नहीं है, सिर्फ अम्बेडकरवादी होने का बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ कि आर्थिक न्याय से ही सभी बीमारियों का समापन किया जा सकता है और आर्थिक न्याय से ही समाजवाद आ सकता है। तो आर्थिक न्याय जो लिखा हुआ है उसमें जो जनता है उसके लिए कानूनी व्यवस्था है, उसका मौलिक अधिकार है। जिस तरह से आज हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, चरमराने का कारण ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, और जहाँ लोकतंत्र होता है उसमें ये कहा जाता है कि जनता मालिक होती है और जनता के लिए सरकार बनती है और जनता के सुविधा के लिए बनती है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं जैसे जनता सोचती है। उनके साथ कोई न्याय नहीं होता है। आज हमारे देश का आर्थिक खराब इसलिए स्थिति है कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो नौकर होता है, वो एमएलए एमपी सब नौकर हैं, लेकिन ये जो पैसा होता है वो उनके पास होता है और जो जनता को कहा जाता है कि मालिक है। हमारे देश में मतदाता बोर्ड परिषद बना नहीं। मतदाता बोर्ड परिषद बनता तो मतदाताओं के हाथ में पैसा रहता, विकास का घोटाला नहीं होता। दूसरी बात, वोट लेने वाले तनख्वाह पेंशन दोनों पाते हैं। बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मोटर, बड़े बड़े होटल बना लेते हैं। गैस की एजेंसी से लेकर के सारी व्यवस्था इनकी होती है। लेकिन एक वोटर को वोटर भत्ता लिखा गया है। ये नियम 168 में ये लोकसभा स्पीकर जब सोमनाथ चटर्जी जी थे उस समय भी इसका बहस हुआ, लेकिन हमारे देश के जितने भी नेता थे इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपने टीए डीए भत्ता बढ़ाने के लिए ही अपना कार्य करते रहे। देश की तरक्की करना है तो वोटर भत्ता लागू करना पड़ेगा। हर वोटर को हर महीने जो भारत की औसत खरीदारी है उसका 50% देना पड़ेगा और हर गांव में मतदाता बोर्ड परिषद बना करके विकास का कार्य किया जाएगा, तब जाकर के हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अन्यथा ये हमेशा घोटाला और आर्थिक स्थिति गिरती रहेगी। इसलिए कि मालिक जो पैसा का होना चाहिए वो ओनर होना चाहिए, वो ओनर है नहीं। उसको बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ वोट लिया जाता है और उसको वोट लेने के बाद क्या तो गरीब के नाम से इतनी योजनाएं चला जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, किसी को मालूम है कितनी योजनाएं चलती है और सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाए तो हमारे जो नेता हैं वो कहते हैं कि सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति सुधर हो जाएगी। ये वोटर भत्ता के रूप में प्रति महीने प्रति माह दिया जाए और उसी से हम काम भी करा सकते हैं और भारत का पैसा, जनता का पैसा जनता का हाथ में चला जाएगा। वो भी सुखी। जब जनता विकास करेगी तब न समाज विकास करेगा। जब समाज विकास करेगा तो देश विकास करेगा।